Assalamualaikum students. Today we will discuss the page number 21. हमने आज अब तक डिस्कस कर लिया है कि किंग को वाइन सेलर में प्लेस किया गया था और जॉन की मदर जो कि सब कुछ सुन चुकी थी शी वॉज प्लेस इन अ कोल सेलर। ओके, और उसके हाथ को टाई अप कर दिया गया था, इसके मुंह में हैंकरचिप डाल दिया गया था। अभी भी मैं बता रही हूँ शी इज़ वेरी कर्निंग लेडी। अभी जब वो बंदी भी हुई है ना, शायद तो भी कॉलन सेप और रेसिंडल सेफ नहीं है। ओके, मे बी अभी भी वो कुछ भी कर सकती है। तो हम देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं आई फैंसी से। गर्ल्स, आपको दिख भी रहा होगा। नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। आई फैंसी सेड ही व्हेन द जोसेफ टेल देम द किंग इज़ गॉन दे विल थिंक इट इज़ बिकॉज वी स्मेल द रेड। स्मेल द रेड का मतलब है, ये एक ईडियम, इसका मतलब है कि हम डेंजर सिचुएशन को पहले से पता चल जाना। For you may swear Black Michael does not expect to see him in his Strelsa today. अच्छा, ब्लैक माइकल प्री प्लान था। ओके, ही वॉज वेरी श्योर दैट द किंग वुड नॉट कम टुडे। वो बहुत श्योर था क्योंकि इसने वाइन भेजी थी। इसका मकसद ही ये था कि किंग ये वाइन पी ले और वो कॉर्निशन सेरेमनी में नहीं आएगा। अब जब ब्लैक माइकल को कन्फर्म था कि किंग वाइन ज़रूर पिएगा, सो नाउ ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज कॉर्निशन सेरेमनी। वो अपनी कॉर्निशन सेरेमनी की तैयारी कर रहा है। कौन? ब्लैक माइकल। अब देखो किस्मत ने क्या खेल खेला है। किस्मत ने यहाँ पे किसको बेच दिया है? रेसिडेंटल को बेच दिया है। सो रेसिडेंटल विल अराइव इन द स्ट्रेल्सा फॉर द कॉर्निशन सेरेमनी। और यहाँ पे ब्लैक माइकल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज कोई किंग आएगा, क्योंकि अब किंग तो बन के कौन जा रहा है? अब वो किंग बन के रेसिडेंट जा रहा है। गर्ल्स, यहाँ पे मैं आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हो तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की एक मूवी है जो कि कॉपी की गई है प्रिजनर ऑफ जेंडा की, लेकिन उन्होंने फुली कॉपी नहीं किया है। वो फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो। शायद आप लोग ने उसको देखी होगी। वो फुली कॉपी नहीं की गई है, बस थोड़ा सा स्टोरी लेने की कोशिश की है। इतना ज़्यादा एडवेंचरस वो फिल्म थी नहीं, इसलिए फ़िल्म शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन प्रिजनर ऑफ जेंडा इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर साल मैं पढ़ाती हूँ, हर साल मुझे इसको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। अब आगे देखते हैं। आई पुट किंग हेलमेट ऑन माई हेड। अब रेसिडेंटल पूरा तैयार है, उसने किंग का हेलमेट भी अपने हेड पर डाल दिया है। और सैप हैंडेड मी अ किंग स्वॉर्ड। इसके हाथ में तलवार भी दी गई है। स्वॉर्ड का मतलब है तलवार, जो कि किंग की है। लुकिंग एट मी लॉन्ग एंड केयरफुल। अब देखो रास्ते में जो है ना, ओके ना, कॉर्नर सेफ विल गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द किंग्स लाइफ। वो सब कुछ बताएगा, व्हाट किंग्स लाइक्स, व्हाट किंग्स डिसलाइक, व्हाट प्रिंसेस फ्लेविया लाइक्स और व्हाट प्रिंसेस फ्लेविया डिसलाइक्स। सो यहाँ पे देखें गर्ल्स, एक लाइन दिख रही है, थैंक गॉड ही शेव हिज बियर्ड। कॉर्नर सेफ शुक्र अदा कर रहे हैं कि शुक्र इसने अपनी बियर्ड को हटा दी। वाई? बिकॉज प्रिंसेस फ्लेविया डिसलाइक शेविंग। वो जो कि बियर्ड माउस्टेचेस है ना, प्रिंसेस फ्लेविया डिसलाइक बियर्ड एंड माउस्टेचेस। इसलिए जो किंग का जो फेस था ना वो शेव होता था, क्योंकि किंग को पता था प्रिंसेस फ्लेविया को ये जो माउस्टेचेस और बियर्ड है ये नहीं पसंद है। सो रेसिडेंटल की बियर्ड एंड माउस्टेचेस थी, इसलिए कॉर्नर सेफ ने इसको शेव करवा दी थी। अब आगे देखते हैं। हु वी मस्ट राइड इज़ ऑल सेफ हियर, नथिंग सेफ एनीवेयर। अब देखो रेसिडेंटल ऑल्दो इज़ अ वेरी एडवेंचरस करेक्टर, बट नाउ ही इज़ गेटिंग स्केयर। अब इसको डर लग रहा है कि मे बी आई विल बी नोन एंड आई विल बी रिकग्नाइज इन द स्ट्रेल्सा। अब सोचें, अगर आप एक दफ़ा प्रिंसेस बन के जाएँ तो आपको भी यही फील होगा कि शायद कोई मुझे पहचान लेगा। तो यहाँ पे रेसिडेंटल की भी यही सिचुएशन है। ये बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन कॉर्नर से बहुत रियलिस्टिक करेक्टर है। वो उसको कहते हैं हर जगह पे डेंजर सिचुएशन तो हर जगह पे होती है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब क्या होता है, रेसिडेंटल कहीं ऐसी नर्वस हो के कुछ बता ना दें, या तो यहाँ पर दो सूरत हाल हो सकती है। मे बी ही विल परफॉर्म वेल और मे बी ये ऐसा परफॉर्म करें कि सबको पता चल जाए कि ये किंग नहीं रेसिडेंटल है। ज़रा हम देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट पेज पर।
ओके, दिस इज़ नेक्स्ट पेज। अब हम यहाँ पे देखेंगे इन दिस पैराग्राफ इट इज़ मेंशन दैट हॉर्स वॉज रेडी। और हॉर्सेस को कौन बुलाता है? जोसेफ बुलाता है। हॉर्सेस भी आ चुके हैं, आगे उस पर चढ़ेंगे एंड दे विल हेड टूवर्ड्स स्ट्रेल्सा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, आगे हम देखेंगे सो कॉलिन साहब रिवील एवरीथिंग रिगार्डिंग द किंग्स लाइफ। हर चीज़ वो कॉलिन साहब है ना रेसिडेंट को बता देगा कि किंग की वीकनेस क्या है, किंग के फ्रेंड्स कौन से हैं, किंग के कंपेनियन कौन से हैं, किंग के सर्वेंट कौन से हैं, किंग की फैमिली क्या है। हर चीज़ वो किंग के बारे में बताएगा। लेकिन अभी भी कमी रह जाएगी, वो कुछ बताना भूल जाएगा। क्या बताना भूल जाएगा? देखो उसे सब बताया regarding the family, regarding friends, regarding companion, weakness, pursuit, test, सब बताया। अब साथ साथ ड्रेसिंग से उसका रिलीजन पूछता है, आर यू कैथोलिक? कैथोलिक एक क्रिश्चियनिटी की टाइप है। ओके, जैसे क्रिश्चियनिटी किस पर बिलीव करते हैं? दे बिलीव इन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सो ये कैथोलिक भी इसकी एक काइंड है। जैसे मुसलमानों में सुन्नी में भी डिफरेंट काइंड निकल आती है, और भी बहुत सारे मुस्लिम के सेक्ट बने हुए हैं। तो इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी की भी डिफरेंट टाइप है। सो उसमें कैथोलिक आ जाती है, लेकिन रेसिडेंटल कैथोलिक नहीं होगा। किंग इज़ अ कैथोलिक बट रेसिडेंटल इज़ अ हेरेटिक। हेरेटिक वो होते हैं जिसका कोई दीन नहीं होता, जो क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल अपोजिट जाते हैं, जिनका कोई मज़हब नहीं होता, उसको हेरेटिक कहते हैं। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, रेसिडेंटल वॉज हेरेटिक एंड द किंग वॉज कैथोलिक। अब साहब उसको सब कुछ बता देता है हाउ टू बिहेव, क्योंकि किंग की पूरी लाइफ डिस्कस हो रही है ना। किंग की ये था सब कुछ बता दिया, वीकनेस थी क्या, फ्रेंड्स थे, सब कुछ बता दिया। लेकिन अभी भी कुछ कमी कॉर्नर से छोड़ देगा, जो कि कॉर्नेशन सेरेमनी में रेसिडेंटल पर इफ़ेक्ट होगा। अब देखते हैं वो कौन सा राज है जो कि कॉर्नर से बताना भूल गया है। आगे हम पढ़ते हैं गर्ल्स। नाउ दे रिच एट द स्टेशन, यू कैन सी दिस पैराग्राफ। अब स्टेशन पे पहुंच गए, दे गॉट द फर्स्ट क्लास कैरेज। अब जो कि देखो ट्रेन में भी क्लासेस बनी होती है, फर्स्ट क्लास, बी क्लास। तो फर्स्ट क्लास में जाते हैं, ऑफ कोर्स ही इज़ अ किंग, सो इसकी फ़र्स्ट क्लास में ही इसकी सीट होगी। तो फर्स्ट क्लास में बैठते हैं। आगे देखते हैं जब ट्रेन पे पहुंच गए, ही इज़ वेरी नर्वस। अब नर्वस हो रहा है तो शिवरिंग भी कर रहा होगा। अब कैसे कॉर्नर सब इसको कंसोल करेगा, कैसे इसको कॉन्फिडेंट आएगा, ये पूरे आप ये जो पेज खुला हुआ है ना, इसको अगर आप पढ़ेंगे ना खुद से भी, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो रेसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है। अब ट्रेन कितने बजे स्टार्ट हो रही है? 9:30 पे स्टार्ट हो रही है। वो 6 o'clock पे स्टेशन पर पहुँच गए थे। नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे तो पता चलेगा रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस कैसे आता है। ओके, दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, 4th चैप्टर का ये लास्ट पेज है। इसमें रेसिडेंट की नर्वसनेस अच्छे से कॉर्नर से बार बार कंसोल करने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम नर्वस नहीं हो, डरो नहीं। हाँ, इस चैप्टर में है ना रेसिडेंट की नर्व्स भी चेक की जाती है। इट वॉज़ वेरी फास्ट। इसी से पता चल रहा होता है कि रेसिडेंट बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। हम थोड़ा सा ये आखिरी के जो चैप्टर इसको रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें यही पता चलेगा कि रेसिडेंट की फ़ीलिंग क्या है। आई एम नॉट मैड ऑफ स्टोन, आपको दिख रहा है मैं पत्थर का नहीं बना हुआ। अब रेसिडेंट इज़ गेटिंग नर्वस और कॉर्नर साहब इसको बार बार कह रहा है डोंट बी नर्वस। सो रेसिडेंट कह रहा है कि मैं पत्थर का नहीं बना हुआ, मैं भी इंसान हूँ, आई हैव माई फीलिंग। So you will do, said he with a nod. We must see Fritz has caught the ague. Run your flags, Fritz, for God's sake, boy. Fritz did as he was bad. We are an hour early. अब देखो ये 1 घंटा पहले ही पहुंच चुके हैं। वी विल सेंड अ वर्ड फॉरवर्ड योर मैजेस्टी अराइवल। कहाँ पहुंच चुके हैं? अपनी डेस्टिनी पर पहुंच चुके हैं, स्ट्रेल्सा में पहुंच चुके हैं। 1 घंटा पहले पहुंच चुके हैं। इट विल बी नो हियर टू मीट यू हियर एंड माई। अब देखो 1 घंटा पहले पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पे कोई भी अभी तक उन्हें रिसीव करने आया नहीं है।
क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंच चुके हैं, उन्हें 1 घंटा थोड़ा लेट पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो जल्दी पहुंच चुके हैं। अब आगे देखते हैं। मीनवाइल सैड आइज द किंग विल बी हैंग इफ़ ही डज नॉट हैव सम ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे रेसिडेंटल थोड़ा सा फ़नी हो रहा है, वो कह रहा है अगर किंग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया सो वो तो हैंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर साहब को कह रहे हैं कि आई एम हंग्री, आई नीड ब्रेकफास्ट। आप कॉर्नर साहब थोड़ा सा चक्कर का मतलब है हंसेगा। हेल्ड आउट हिज हैंड। यू आर एल्बर्ट। एल्बर्ट इज़ अ फैमिली नेम ऑफ किंग। ओके, आप रेसिडेंट बिहेव कर रहा है कि वो किंग है, क्योंकि अभी इसने ऑर्डर दिया ना, आई एम हंग्री, आई नीड ब्रेकफास्ट। Every inch of you said. Then he paused and looking at us said quietly, God send we may be alive tonight. अब कौन सा भी यही दुआ कर रहा है कि खुदा करे कि आज रात हम जिंदा हों। अगर रेसिडेंटल का किसी को भी पता चल जाएगा ना कि ही इज़ नॉट किंग, सो ही विल बी हैंग, क्योंकि बहुत बड़ा जुर्म होगा किंग की जगह लेना। कोई अजनबी आ गया है, आप खुद सोच सकते हो। अगर रेसिडेंटल का किसी को भी पता चल गया ही इज़ नॉट किंग, तो इसकी बुरी हालत होने वाली थी। इसलिए हियर कॉलर साहब इज़ प्रेइंग फॉर द रेसिडेंटल दैट वी मे बी अलाइव टुनाइट। और फिर आमीन कह रहा है। क्रिश्चियनिटी में भी आमीन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन स्टॉप फिर एंड सेप लीप आउट अनकवर एंड हेल्ड द डोर फॉर मी। I chalked down the lamp and the rose in my throat, settled my helmet firmly on my head. I'm not ashamed to say it, breathed a short prayer to God. Then I stepped on the platform of the station of the Strelsa. अब वो ट्रेन से बाहर निकल रहा है। आप देखिए क्या सिचुएशन होगी, हाउ ही विल बिहेव, क्या अच्छा बिहेव करेगा या पता चल जाएगा। हम देखते हैं। आ मोमेंट लेटर ऑल द बसल एंड कन्फ्यूजन, मैन हर्डिंग अप hat in hand and hurrying off again, man conducting me to the buffet. इसको बुफेट पे लेकर जा रहा है क्योंकि he is hungry. Men mounting and riding in a hot hasty in the quarter of the top and to the cathedral. गर्ल्स भी कैथेड्रल आपको दिख रहा है। कैथेड्रल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। कैथेड्रल का मतलब है चर्च। इसको एक्चुअली में चर्च पे जाना था, क्योंकि कॉर्नेशन सेरेमनी विल टेक प्लेस इन द कैथेड्रल। कॉर्नेशन सेरेमनी जो होने वाली है, इट विल टेक प्लेस इन द कैथेड्रल, इट विल टेक प्लेस इन द चर्च। To the residence of the Black Duke Michael, even as I swallowed the last drop of my cup of coffee. अब इसको कॉफ़ी दी गई थी because he was hungry, and the bell throughout all the city broke out in a joyful peal. देखो किंग आया अपने इलाके में, बहुत ज़्यादा क्राउड इसको रिसीव करने के लिए आया है। अब आप सोच रहे हैं ब्लैक माइकल आया होगा, आपको लग रहा है ब्लैक माइकल आया होगा, क्योंकि ब्लैक माइकल को तो लग ही रहा था। ही वॉज वेरी श्योर दैट किंग विल नॉट कम। इसको जब श्योरिटी थी कि किंग नहीं आएगा, तो वो स्टेशन पे कैसे आता अपने भाई को रिसीव करने के लिए। हम देखते हैं वो आता है या नहीं आता। देखते हैं। द साउंड ऑफ द मिलिट्री बैंड एंड द मैन चेयरिंग स्मोक अपॉन माई कार। अब देखो मिलिट्री के लोग इसको रिसीव करने आए बिकॉज ही इज़ अ किंग। आगे देखते हैं। गॉड सेव द किंग ऑल सेव माउथ रिकल इनटू द स्माइल। अब बार बार कॉलर से प्रे कर रहा है कि खुदा करे किंग अलाइव रहे, खुदा करे किंग सेफ रहे। गॉड सेव हिम बॉथ। अब बॉथ का यहाँ पर क्या मतलब है, दो लोगों के लिए बॉथ इस्तेमाल होता है। तो बॉथ किसके लिए इस्तेमाल हुआ, बॉथ इसके लिए रेसिडेंटल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और किंग के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। दुआ की जा रही है कि किंग सेफ रहे, लेकिन कॉर्नर साहब इसको पूरा कर रहा है कि किंग के साथ साथ रेसिडेंटल भी सेफ रहे। कैरेज लेड आई फेल्ड इस एंड प्रेस माई नी। सो ये था 4th चैप्टर का एंडिंग। मैं एक और वीडियो बना रही हूँ एंड मैं थोड़ा सा 5th चैप्टर का भी डिस्क्रिप्शन दूँगी। यहाँ तक हमें पता चला कि रेसिडेंटल वॉज गोइंग टू द स्ट्रेल्सा फॉर अटेंडिंग coronation ceremony in the place of the king, and he was very nervous when he reached to the station. Many people came there to receive him, even the military people came there to receive him. Okay, अब देखते हैं कि इसकी जो नर्वसनेस है वो फैडअप हुई या नहीं हुई, या अभी भी वो नर्वस है, या तो ये कॉन्फिडेंटली बिहेव करेगा या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। देखते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होता है या कॉन्फिडेंटली बिहेव करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।